जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवजात शिशु के लिए सबसे ज्यादा लाभदायी माँ का दूध होता है और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि कम से कम 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या सही है अगर हम 6 महीने के बाद बच्चे को बाहर का दूध पिलाएं? ऐसा है कि 6 महीने के बाद बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो कई बार बढ़ जाती है और माँ का दूध जो है वो उतना नहीं उतरता है कि वो बच्चे के लिए पर्याप्त हो। इसलिए बच्चे को हमें ऊपर से दूध या और सॉलिड्स ऐड करने पड़ते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हों और उसकी भूख पूरी हो। तो इसलिए वो ऐड करना ज़रूरी हो जाता है। इसको हम टेक्निकल टर्म में वीनिंग बोलते हैं, जो 6 महीने के बाद बच्चे को, क्योंकि हम बच्चा सारी उम्र तो दूध पे पलेगा नहीं, तो उसको हमें वी हैव टू इंट्रोड्यूस द चाइल्ड टू सॉलिड फूड। जी एकता जी, आपके द्वारा मुझे एक नया शब्द सीखने को मिला। तो एकता जी, अगर हम शुरुआत करें तो किससे करें? देखिए, पहली चीज़ है कि जो भी चीज़ आप शुरू करें उसको बहुत कम मात्रा में शुरू करें। बहुत सॉफ्ट फूड्स जो हैं, अगर हम सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें केला, उसको एक फोक से मैश करके या मिक्सी में ब्लेंड करके, और आलू उबला हुआ हल्का सा उसमें नमक डाल के बहुत हल्की चीज़ों से शुरुआत कीजिए। उसको आप बच्चे को देके देखिए कि वो कैसे करता है। अगर दूध इंट्रोड्यूस करना है, डब्बे का भी दिया जा सकता है। अगर गाय या भैंस का दूध साफ आपके आसपास में मिलता है तो आप वो भी दे सकते हैं। गाय भैंस का दूध जब शुरू में बच्चे को देना शुरू करें तो वो बच्चे को भारा ना लगे, इसलिए उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके दिया जाता है। मगर वो जो उसमें आप पानी डालें वो उबला हुआ, अच्छे से उबला हुआ पानी हो, उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, और वो दूध कटोरी चम्मच से पिलाएं। बोतल को जितना आप अवॉइड करेंगे उतना बच्चे की सेहत के लिए अच्छा है। एकता जी, इस बात से तो आप भी अवगत होंगी कि आजकल सब लोग घर के खाने से ज्यादा बाहर के खाने को पसंद करते हैं। तो ऐसे में अगर वे बच्चे को भी बाहर का खाना खिलाएं तो क्या ये सही है? देखिए, बच्चे के लिए सबसे अच्छा सेहतमंद है पहला माँ का दूध, उसके बाद घर में बना हुआ साफ सुथरा खाना जो एक साफ तरीके से बनाया गया हो, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी इन्फेक्शंस को प्रोन होते हैं। तो बाहर का खाना तो बच्चे को 1 साल तक बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जो डब्बे वाला दूध है या सेरेलैक वगैरह आता है वो क्योंकि बहुत क्वालिटी कंट्रोल के अंडर बनता है, तो आप थोड़ी मात्रा में, कई आजकल वर्किंग मदर्स हैं, बहुत समय नहीं है, क्योंकि बच्चे के लिए आपको बार बार कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता है, तो आपको वक्त चाहिए। तो आप 1-2 फीड्स डब्बे वाली दे सकते हैं, मगर सब फीड्स वो नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें जो आपको नेचुरल फूड्स मिल रहे हैं, आपको ज्यादा वो ही बच्चे को देने चाहिए। तो अगर परिवार बाहर जाए छोटे बच्चे को लेकर, तो वे इस पे ज्यादा ध्यान दे कि वे घर से कुछ ना कुछ अपने बच्चे के लिए लेकर जाए, ना कि उन्हें बाहर का खिलाएं। जरूर लेकर जाएं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप लेके जा सकते हैं। पहली चीज है, अगर आपने बच्चे के लिए डब्बे का दूध ही है, आप छोटी डब्बी में दूध डाल लीजिए। आजकल थर्मस आती हैं बहुत सारी, उसमें आप थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी डाल सकते हैं। आप बच्चे को कहीं भी वो दूध बनाकर दे सकते हैं। सेरेलैक वगैरह जैसे ऐसे आते हैं जो सप्लीमेंट्स हैं, ये आप थोड़ा सा 2-3 चम्मच एक डब्बी में डाल के ले जाइए, थोड़ा सा पानी गुनगुना ले जाइए, उसमें डाल के बच्चे को खिला सकते हैं। केला सबसे आराम से आप अपने पर्स में भी डाल के ले जा सकते हैं। एक कांटा रखिए किसी भी साफ प्लेट में, उसको हल्का सा मैश करके आप बच्चे को खिला सकते हैं। उबला हुआ आलू आप एक डब्बी में बंद करके लेके जा सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप बच्चे को दे सकते हैं, घर का बना हुआ खाना। तो हम बच्चों को डिब्बा बंद प्रोडक्ट्स खिला सकते हैं? डब्बा बंद प्रोडक्ट्स सिर्फ जो अच्छी कंपनी के हैं उनकी एक्सपायरी डेट देखकर थोड़ी बहुत मात्रा में, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि 1 या 2 फीड्स जो हैं उससे ऊपर आपका वो नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप बच्चे को दिन में 5 या 6 बार फीड दे रहे हैं तो आप हर टाइम डब्बे वाली दे रहे हैं। 1 फीड में भी आप दिन में, या 2 फीड्स आप वो दे सकते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि 6 महीने के बच्चे को दिन में कितनी बार खिलाना चाहिए और कितनी देर बाद? देखिए, 6 महीने के बाद जब आप बच्चे को सॉलिड खाना देना शुरू करते हैं तो उसको जो मात्रा वो लेता है वो बहुत थोड़ी है। बच्चा 1-2 चम्मच से शुरुआत करता है, तो आपको उसको रिपीटेटिवली 1-1.5 घंटे बाद कुछ थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो बच्चे की भूख पूरी नहीं होती है। मदर की फीड के बीच में आप जो गैप आता है उसके बीच में आप थोड़ा सा सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और वो आप दे सकते हैं। तो बच्चे को आपको दिन में 6-7
बार कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खिलाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा बहुत कम मात्रा में खा पाता है, क्योंकि उसको आदत नहीं है सॉलिड खाने की, तो वो लिक्विड ही प्रेफर करता है। तो धीरे धीरे आपको फिर बच्चे का आपका स्वाद देखना पड़ता है, उसको मीठा अच्छा लग रहा है, उसको नमकीन अच्छा लग रहा है, तो उसके हिसाब से आप धीरे धीरे एक एक नई चीज उसको खिलाते हैं और उसके स्वाद के अनुसार उसको आप बढ़ाते जाते हैं। तो उस टाइम पे बच्चे की फीड्स 5 to 6 सॉलिड फीड्स विद इंटरमिटेंट माँ का दूध वो चलता है, जो धीरे धीरे माँ का दूध कम होता है और उसके बाद सॉलिड फूड की मात्रा बढ़ती जाती है। तो मैम ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट और सबसे ज़्यादा ताकत मिलती है? सबसे ज्यादा ताकत तो बच्चे को दूध से, माँ के दूध से मिलती है। उसके बाद एक अगर हम कोई कहें ऐसी चीज नहीं है, तो हमें बहुत सारी चीजें देनी पड़ती हैं जिससे अलग अलग पोषक तत्व बच्चे को मिलते हैं। आलू कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं, केला है उससे बच्चे को पोटेशियम मिल रहा है, आप थोड़ा सा फ्रूट का रस निकाल के दे सकते हैं, एप्पल को आप बॉईल करके स्ट्यू करके वो मैश करके दे सकते हैं। तो अलग अलग जो आप पोषक तत्व देंगे, जब थोड़ा बच्चा 2-4 बार ये चीजें खाना शुरू होता है, दाल का पानी, फिर जैसे बच्चा 8-9 महीने का होता है तो आप हल्की सी दाल के दाने बीच में मैश करके दे सकते हैं। जो भी आप घर में सब्जी बना रहे हैं उसमें नमक हल्का सा हो, मिर्ची बिल्कुल ना हो, अच्छे से पकी हो, वो आप थोड़ी सी मैश करके बच्चे को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। खिचड़ी हमारे देसी घरों में बहुत कॉमन चीज है और बहुत पोषक है बच्चे के लिए। चावल, दाल, उसके अंदर आप सब्जियां डाल के वो बना सकते हैं। सूजी का हलवा, आटे का हलवा, बेसन का शीरा, सूजी की खीर, ये सब चीजें आप बच्चे को खिला सकते हैं। जितनी आप वैरायटी बच्चे को देंगे उसको अलग न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और उसकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो सब अलग अलग चीजों से उसको अलग चीजें मिलेंगी और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। संतरे का रस, कीनू, मतलब हर तरह का जो सीजन का फ्रूट है, सब्जी है, सब हम धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब ताकत देने वाली हर कोई चीज हर व्यक्ति के घर में ही होती है। सब चीजें हमारे घर में है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। डब्बा बंद चीज तो सिर्फ हम तब कहते हैं कि आजकल बहुत सारी लेडीज जो है वो वर्किंग है, उनके पास इतना समय नहीं है, या बाहर जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हमारे लिए बहुत सारी चीजें उठा के लेके जाना मुश्किल है, तो आप कन्वीनियंस के लिए कभी एक आधी फीड दे सकते हैं, बट इसको हैबिट नहीं बनाना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारे बच्चा वो नहीं खा रहा है तो उसको में किसी चीज की कमी रह जाएगी। जो आपके घर में रोज का खाना, रसोई में आपके राशन है, आप सब्जियां ला रहे हैं, फल ला रहे हैं, वो सब बच्चे को बहुत सारे पोषक तत्व देंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए उसको। मतलब सेहत का खजाना तो हर किसी के घर पर है, बस देखने की देर है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि एक दिन में 6 महीने के बच्चे को कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए? 0 to 6 months जो फर्स्ट स्टेज है उसमें 108 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पर केजी बॉडी वेट होती है। तो बच्चा जब पैदा होता है 2, सवा 2, 2.5 किलो, 3 किलो इस तरह होता है। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ती है उसकी धीरे धीरे रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है। 6 to 12 months जो अप टू 1 year का पीरियड है उसमें बच्चे की रिक्वायरमेंट इज अबाउट 98 किलो कैलोरीज पर डे। और इस टाइम पे बच्चे का वेट जो है वो 7-8 किलो के आसपास एवरेज वेट होता है। तो एवरेज 100 कैलोरीज है तो 700 से 800 कैलोरी बच्चे की रिक्वायरमेंट इस स्टेज पे आके हो जाती है। एकता जी, मेरी दादी कहते थे कि 6 महीने के बच्चे को सॉलिड खाना देना शुरू कर देना चाहिए। और ये तो हम सभी जानते हैं कि हर बच्चे की बॉडी, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म अलग होता है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो सॉलिड खाना खाने के लिए तैयार है? देखिए, एक ऐसी स्टेज आती है जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो बच्चा अब माँ के दूध से पूरा उसकी भूख नहीं मिटती है। एक वो इंडिकेशन होती है कि बच्चा थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर जाता है, उसको फिर से भूख लग जाती है। वहाँ आके माँ को ये पता चल जाता है कि माँ का दूध जो है अब वो बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है, उसको कुछ और फूड्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। तो एक वो इंडिकेशन है। फिर बच्चे को आप जब भी फूड इंट्रोड्यूस करें थोड़ी मात्रा में करें और धीरे धीरे करें। एकदम से एक दिन में बहुत सारा चीजें मत इंट्रोड्यूस कीजिए, एक एक चीज करके कीजिए। तो बच्चा और माँ की ऐसी बॉन्डिंग होती है कि माँ को अंदाजा हो जाता है कि मेरे दूध से अब बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, उसको इसके अलावा भी कुछ चाहिए। और वो जनरली एज 6 महीने के आसपास ही आती है। हर माँ के पास ऐसी ताकत, ऐसी पावर होती ही है कि वो देखते ही पहचान लेती है कि हाँ, मेरे बच्चे को इतने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, इस वक्त की क्या जरूरत है। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही एकता जी। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि हमें बच्चों को कैसे बर्तन में खाना खिलाना चाहिए? देखिए, आजकल प्लास्टिक का चलन बहुत बढ़ गया है
मगर प्लास्टिक जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। अब बहुत सारे आप देख रहे होंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं जो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हमें बताते हैं। हमारे पुराने घरों में स्टील के बर्तन यूज होते थे जो बहुत अच्छे थे, उसको आप पानी में बॉईल कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, उसको अच्छे से साफ करके धो के उसमें आप कटोरी चम्मच एक बच्चे का छोटा रखिए, और बच्चे के लिए जो चम्मच हो वो बड़ा चम्मच ना हो। बच्चे का मुंह बहुत छोटा होता है, उसको किसी भी चीज से नुकसान हो सकता है। बहुत छोटा और आगे से गोल चम्मच होना चाहिए जिससे आप बच्चे को खाना खिलाएं। तो एक बच्चे का चम्मच अलग से रखिए जो सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल कीजिए। जी एकता जी, बच्चों को खुद खाना चाहिए या फिर माँ को उन्हें खिलाना चाहिए? देखिए, बच्चे के लिए खाना, फूड शुड बी फन। बच्चे के लिए खाना जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। जब बच्चा बहुत छोटा है, वो चम्मच नहीं पकड़ पाता है, आप धीरे धीरे उसको चम्मच से खिला सकते हैं। मगर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये बच्चे इस स्टेज में बहुत एक्सपेरिमेंटल होते हैं, वो हर चीज को पकड़ना चाहते हैं, वो पकड़ना सीख रहे हैं, उनकी ग्रिप बढ़ रही है। तो कई बार बच्चा आप खिला रहे हैं, बच्चा हाथ से चम्मच लेने की कोशिश करता है, उसको चम्मच पकड़ने दीजिए, उसको अपने हाथ से खाने की। बच्चा बहुत गंदा करेगा, बहुत माँओं की कंप्लेंट आती है कि सारा बच्चा अपने ऊपर खाना गिरा लेता है। कोई बात नहीं, आप उसके बाद एक बच्चे को साफ जगह पे बिठाइए, उसको खाना उसके सामने रखिए। कम खाएगा, ज्यादा गिराएगा, मगर जब आप उसको पकड़ के और एक एक चम्मच खिलाते हैं, वो उसको मजा नहीं आता है वो खाना खाने का, वो खाने से भागने लग जाता है कई बार। तो उसको खेलने दीजिए, खाना भी उसके लिए खेल है और वो खेल खेल में ही खाएगा। तो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा बहुत खाएगा, मगर धीरे धीरे वो अपने आप खाना सीखेगा। कई माँ बाप हैं जो हमारे पास आते हैं कि जी हमारा बच्चा अपने आप खाता नहीं है, 2 साल का बच्चा हो गया, 4 साल का बच्चा हो गया। तो अगर आप ये 6 महीने की स्टेज के बाद ही बच्चे को खुद एक्सपेरिमेंट करने देते हैं तो वो बच्चा आपका जल्दी अपने आप खाना सीखे। जब तक शुरुआत नहीं करी जाए तो कैसे बच्चा बढ़ेगा? एकता जी, ये वही पीरियड है जब बच्चे की टीदिंग भी शुरू हो जाती है, तो बच्चा बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ऐसे समय में हमें बच्चे को क्या खाने को देना चाहिए कि वो उसे आराम से भी खाए और उसका चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाए? देखिए, जब बच्चे की टीदिंग शुरू होती है तो उसके गम्स में जो उसके हैं उसमें इरिटेशन होती है। तो हम जनरली प्लास्टिक के टीदर्स आते हैं या ऐसी चीजें आती हैं जो हम बच्चों को देते हैं। बच्चे उस टाइम पे हर चीज को उठाकर अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको उससे थोड़ी सी रिलीफ मिलता है। तो आप एक गाजर लीजिए, उसको अच्छे से छील के धो के आप बच्चे को हाथ में पकड़ाइए, वो उसके साथ थोड़ा खेलेगा, थोड़ा कुछ न्यूट्रिशन उसके अंदर जाएगी। आप खीरे का टुकड़ा उसको पकड़ा सकते हैं। तो ऐसे आप खाना भी बच्चे को दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जो वो खाएगा, प्लस उसको कुछ रिलीफ मिलेगा। और इस स्टेज में कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट है, प्लस फास्फोरस जो टीदिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिच फूड्स बच्चे को देने चाहिए। और हमारे को दूध, दही, पनीर थोड़ी थोड़ी मात्रा में, अगर आप के घर में अंडा बनता है तो अंडा एक बहुत कंप्लीट फूड है बच्चे के लिए। आप थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को 8 महीने के बाद थोड़ा सा, मैं फिर से बात एक रिपीट करूंगी कि बच्चे को कोई भी फूड जो इंट्रोड्यूस करें, 3 डे रूल है, 3 दिन तक कोई नई चीज देते हैं बहुत कम मात्रा में दीजिए। 1 कम खाने का चम्मच, 2 खाने का चम्मच, देखिए उससे बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करता है। 3 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि वो चीज बच्चे को सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। एक बार आपको देखता है, आपने केला खिलाया, बच्चे ने 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, उसके बाद आप धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी, अगर बच्चे की आपको लग रही है जरूरत, तो बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। और 3 दिन के बाद ही कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कीजिए, उससे पहले मत कीजिए। क्योंकि अगर बच्चे का पेट अपसेट होता है या उसको गैस बनती है, आपको समझ नहीं आएगा किस चीज से हुआ। तो पहले एक चीज को 3 दिन ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद नई चीज इंट्रोड्यूस कीजिए, ताकि आपको पता चले कि बच्चा क्या एक्सेप्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जी, तो मैम जब हम ये 3 डे रूल स्टार्ट करें कि बच्चे को हर चीज लिमिटेड क्वांटिटी में देनी चाहिए, तो ऐसे किन चीजों से हमें स्टार्ट करना चाहिए जिससे एकदम ठीक रहे और अगर बच्चे को वो सूट ना करे तब भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो? मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि क्वांटिटी बहुत कम रखिए, क्योंकि अगर आप बहुत कम क्वांटिटी में देते हैं बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने 1 चम्मच उसको दाल का पानी पिलाया, उससे उसको कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा स्टमक अपसेट होगा, आप वो चीज को बंद करेंगे, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो क्वांटिटी कम रखिए शुरू में। जब आपको देखें कि 3 दिन में बच्चा खा रहा है तो फिर आप उसकी धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और हल्की चीजों से शुरुआत करिए, जितनी लौकी है, मूंग की दाल है, हल्की चीजों से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे जब बच्चा थोड़ा थोड़ा खाने लग जाए, फिर आप चीजें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कीजिए। और कभी भी बच्चे को बहुत ऑयली, बहुत स्पाइसी फूड वो मत दीजिए, बच्चा नहीं खा पाएगा। पहला तो उसको खाने में ही मुश्किल होगी, उसके बाद वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इरिटेट करेंगी और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। मैम, ऐसा कभी हुआ है कि हमने बच्चे को कुछ दिनों तक कुछ खिलाया और वो बिल्कुल ठीक रहा, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत खराब होने लग गई, वो सारा खाना उसे सूट नहीं किया? देखिए, ये तो कभी भी पॉसिबल है।
तो माँ को ये ध्यान रखना पड़ता है हमेशा कि मैंने बच्चे को जो खिलाया है वो उसको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जनरली ऐसा नहीं होता है, मगर फिर भी हर चीज का माता को ध्यान रखना चाहिए। और अगर बच्चे की तबीयत खराब होती है उस टाइम पे बेस्ट है कि आप सब चीजें सॉलिड बंद कीजिए, सिर्फ माँ का दूध दीजिए बच्चे। और ORS का घोल आता है, अगर बच्चे को लूज मोशन है, डायरिया है, तो ORS का घोल बच्चे को पिलाइए और माँ का दूध पिलाना मत बंद कीजिए, क्योंकि वो सबसे सुरक्षित खाना है जो आप बच्चे को दे सकते हैं। अंत में आप उन सब महिलाओं को एक संदेश दें। मेरा सब भी माँओं से ये संदेश है कि ये बहुत एक खूबसूरत स्टेज है जिसमें आपका बच्चा अब आपकी बातों को रिस्पॉन्ड करता है, आपके सामने क्रॉल करना शुरू करता है। एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज है, बच्चा हर चीज के नई उसकी हरकत, आप इस स्टेज को एंजॉय कीजिए। खाने को एक बोझ मत समझिए, बच्चे के साथ खेलिए। बच्चे के लिए खाना खेल है तो आप भी उसमें खेल में रम जाइए, उस चीज का मजा लीजिए। ये समय कभी दोबारा नहीं आएगा। जो समय बच्चे का निकलता जाएगा आप बाद में मिस करेंगे कि मेरा बच्चा ऐसा था तो इतना ऐसा करता था, अब वो ऐसा नहीं करता है। एवरी स्टेज ऑफ द चाइल्ड आप उस स्टेज को एंजॉय कीजिए, उसका भरपूर आनंद लीजिए। बच्चे को पोषक तत्व सब तभी मिलेंगे जब आप उसको हर डिफरेंट चीज एक्सपेरिमेंट करिए। जो जो चीज आपको लगता है कि बच्चा मेरा खा सकता है, बच्चा दही नहीं खाता है, आप उसको दूध देने की कोशिश कीजिए। दूध नहीं लेता है, आप पनीर खिलाने की, हर चीज के ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। सोचिए, अपनी रसोई में आसपास देखिए, आपको बहुत सी चीजें अपनी रसोई में ही मिल जाएंगी। आजकल बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, आप पढ़ते रहिए। जितना आप और माँओं से बात कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं एक दूसरे से। तो एक्सपेरिमेंट कीजिए, और बच्चे की ये सबसे एक्सपेरिमेंटल स्टेज है। बच्चा हर चीज को एक्सपेरिमेंट की कोशिश करता है, ऐसे ही आप भी उसी स्टेज में आ जाइए, आप भी एक्सपेरिमेंट कीजिए। बच्चे का टेस्ट आपको धीरे धीरे पता चलेगा। आपको पता चलेगा मेरे बच्चे को मीठा पसंद है, इसको हलवा पसंद है, ये सूजी का हलवा खाता है। कोई माँ कहती है मेरा बच्चा तो आटे का हलवा खाता है, कोई कहती है मेरे बच्चे को खिचड़ी में मूंग की दाल पसंद है, कोई बोलती है मुझे मेरे कुछ बच्चे को ये वाली दाल की खिचड़ी। तो धीरे धीरे माँओं को पता चल जाता है कि क्या उनका बच्चा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या खाना पसंद करता है, तो उसी अनुसार से आप उसको खाना दीजिए।